फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी गई। जुलाई 2022 तक पाकिस्तान की रेटिंग B- थी। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दिया गया। पाकिस्तान बजट खसारा कम करने और ढांचा जाती इस्लाहात के नफाज के लिए अपनी हालिया पेशरफ को बरकरार रखेगा। फिच IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और फंडिंग जारी रखेगा। मशरकी लिबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। डूबने वाले 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गई। FIA जराये का कहना है हादसा 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत दी थी। फोन कॉल और WhatsApp का रिकॉर्ड मौजूद है। अयाज सादिक ने चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ जुटला दिया। कहा शाही में आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से जो बार बार मदद मांगते हैं उनके लिए मौका था, वो आकर बात करते। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा अयाज सादिक ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर के स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का तीसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कन्वेंशन में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कन्वेंशन के शुरका के एजाज में इशाइया देंगे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा कहते हैं कन्वेंशन के इनेकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मसाइल के हल पर रजामंदी जाहिर की। मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, हुकूमत की तवज्जो चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज तयनात। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची कोरंगी क्रीक में मुतासरा जगह पर फिर आग लग गई। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं कोरंगी क्रीक में मुतासरा जगह पर दोबारा आग लगाई गई। माहिरीन की जानिब से 24 घंटे आग की मॉनिटरिंग की जा रही है। HBL PSL 10 का सबसे बड़ा टाकरा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आज मध्य मुकाबल आएंगे। मुकाबला रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अख्तर मेंगल से दरखास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। वफाकी वजीर खालिद मक्सी कहते हैं गिरफ्तारियां निजाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम। रियासत को मजबूर ना किया जाए क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर एक्शन न ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। I am very pleased to see that we have a tremendous turnout from delegations across the world. It is, of course, very heartening to all of us to see that there continues to be a very strong support to UN peacekeeping, particularly at a time where many of our peacekeeping missions are facing very challenging circumstances. अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। कॉन्फ्रेंस में अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली पर सेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशनल सपोर्ट भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोजा इजलास
मई में बर्लिन में होने वाली अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी बातचीत होगी। मस्तोंग में दहशत रोड पर गाड़ी के करीब धमाका, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है पुलिस ट्रक पर आईडी धमाका हुआ। अहलकार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की धमाके की मजम्मत, अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। कहा दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से बरामद 63 हथियार अमरीका ने अफगानिस्तान को दिए थे। M4A1 राइफल, मशीन गन और नाइट विजन चश्मे का मकसद अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में मदद करना था। अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस अमरीकी इनखला के बाद कालादम TTP और दीगर इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्द अमरीकी हथियारों और सामान से लैस हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सबी और दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। नवाबशाह में 45, जैकबाबाद, लाड़काना और हैदराबाद में 43 और सक्खर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी में इजाफा। रहीम यार खान 43, मुल्तान बहावलपुर में पारा 42, साहिवाल 41, फैसलाबाद और DI खान में 40 डिग्री पर पहुंच गया। पेशावर, लाहौर में दर्जा हरारत 39, कराची में 36 और इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ताखीर से शुरू होने का अंदेशा। बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तियाबी पर इंतजामी और इम्तिहानी मामलात शदीद मुतासर। सिंध भर में 28 अप्रैल से इंटर इम्तिहानात शेड्यूल हैं। कराची के तलबा को ताहाल इम्तिहानी शेड्यूल मिला न एडमिट का। 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर्स देने के फैसले पर ताहाल अमल न हो सका। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सहनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की 70% आबादी को जबरी मुंतकली का सामना। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनियों के लिए 1.6 अरब यूरो के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंच फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किसी नुमायां पेशरफ के बगैर खत्म। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। I think Iran could be a great country as long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And if we have to do something very harsh, we'll do it. ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। जौहरी हथियारों से मुतालिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी की तस्दीक। फरीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेजबानी के लिए तजवीज़ किया। और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बने ARY न्यूज की PSL ट्रांसमिशन के मेहमान। कहते हैं किंग्स के तमाम खिलाड़ियों का हदफ एक ही है, ट्रॉफी जीतना। सलमान इकबाल से मिला, वो बहुत बेहतरीन शख्स हैं। उनका जोश और जज्बा टीम को बहुत सपोर्ट करता है। PSL की सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स ही है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। खुसूसी प्रोग्राम देखें कुछ देर में सिर्फ ARY न्यूज पर।